यह महाभारत काल का प्रसंग है। ऋषि दुर्वासा जो पल भर में क्रोधित होकर किसी को भी श्राप दे देने के कारण विख्यात थे और उनका श्राप उनके कठोर तप के कारण तुरंत फलीभूत हो जाता था। एक दिन वे स्वर्गलोक में देवराज इंद्र से मिलने गए तो उनकी राह में अप्सरा उर्वशी से भेंट हो गई। रूपवती नर्तकी अभिमानवश मुनि की अनदेखी करके आगे बढ़ गई, जो दुर्वासा मुनि को बहुत अखरा। उन्होंने उसे रोकते हुए थोड़े खिन्न स्वर में बोले, ए लड़की, क्या तुझे इतना घमंड हो गया है जो बूढ़े का आदर सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेने के संस्कार भी भूल बैठी हो। इस पर भी नर्तकी इतराती हुई बेरुखी से उन्हें देखते हुए जाने लगी तो दुर्वासा मुनि के क्रोध का पारावार न रहा। मैं तुझे तेरी इस अशिष्टता का ऐसा दंड देता हूँ कि तुझे सदैव आशीर्वाद लेना स्मरण रहेगा। तू अब प्रतिदिन प्रभात होते ही अश्व रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर विचरण करेगी और रात्रि होने पर ही अपने पूर्व रूप में वापस आएगी। इस शाप को सुनकर देवराज इंद्र की प्रिय अप्सरा उर्वशी हतप्रभ रह गई। क्षमा करे ऋषिवर कहकर गिड़गिड़ाती हुई दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिर पड़ी। अपनी दृष्टता के लिए क्षमा याचना करने लगी। उनसे श्राप से मुक्ति के उपाय पूछने लगी। तब दुर्वासा मुनि बोले, लड़की, हमारा शाप तो अटल सत्य है। फिर भी जब महाभारत का युद्ध होगा तो इससे पहले पृथ्वी पर 3.5 वज्र युद्ध के लिए तैयार होकर आपस में भिड़ेंगे, तभी तुम इस शाप से मुक्त हो पाओगी। और इस 3.5 वज्र के नाम भी सुन लो। पहला वज्र है श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, दूसरा है भीम की गदा और तीसरा है पवन सुत हनुमान और आधा वज्र है भीम की पीठ। ये सब जब आपस में युद्धरत होकर टकराएंगे तब तुम शाप मुक्त हो जाओगी। इस पर घबराते हुए उर्वशी ने कहा, क्षमा करे ऋषिवर, पर श्री कृष्ण जी तो पांडवों के हितैषी हैं, तो वे भीम से युद्ध क्यों करेंगे। पर दुर्वासा ऋषि उनकी बात को अनसुना करके क्रोध से पैर पटकते हुए देवराज इंद्र से मिलने चले गए। अब उर्वशी घोड़ी बनकर दिन भर पृथ्वी पर आकर रहने लगी, जिससे सचीपति को बहुत दुख हुआ। पहले वे श्री कृष्ण के पास गए, उनसे विचार विमर्श करके उन्हें भीम से युद्ध करने के लिए आग्रह किया। तब मधुसूदन इंद्र के साथ हस्तिनापुर गए। वहां महल में जाकर अपनी बुआ कुंती से मिले, उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। तो श्री कृष्ण ने भीम को अपने साथ युद्ध करने के लिए रजामंद कर लिया। अब हनुमान जी को राजी करना था। उन दिनों पवन पुत्र हनुमान कगली नामक वन में रहकर श्री राम की भक्ति कर रहे थे। श्री कृष्ण के बुलाने में तुरंत उनके सन्मुख उपस्थित हो गए। अब यमुना तट पर तीनों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ एकत्र हो गए। कौरव दल के लोग भी ऐसे अनोखे युद्ध को देखने के लिए वहां प्रस्तुत हुए। युद्ध का असली कारण केवल कुंती और श्री कृष्ण ही जानते थे, बाकी सभी अनजान ही थे। यहाँ तक कि भीम भी सही कारण से अनभिज्ञ थे। वे तो मधुसूदन के उकसाने पर युद्ध करने के लिए तत्पर हो रहे थे। अब एक तरफ श्री कृष्ण अपना सुदर्शन थामे खड़े थे तो दूसरी ओर गदाधारी भीम अपनी गदा लिए खड़े थे। तभी युद्ध का बिगुल बजा और दोनों योद्धा के मध्य लड़ाई प्रारंभ हो गई। भीम ने अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसे रोक लिया। अब चक्र और गदा के भिड़ते ही धरती पर त्राही त्राही मच गई। उन वज्रनुमा अस्त्रों की उगलती हुई चिंगारियों से कौरव दल भागने लगे। इंद्र ने पवन सुत से प्रार्थना की, हे महाबली, अब आप ही इन दोनों शस्त्रों को अलग कर सकते हैं। तब पवन सुत हनुमान ने आगे बढ़कर भीम का पक्ष लेते हुए भीम की गदा को हटा दिया, मगर सुदर्शन चक्र के साथ स्वयं भिड़ गए।
यह दृश्य देखकर मधुसूदन तनिक रोष में भरकर वायुपुत्र भीम को ताना मारने लगे। ऐसे में भीम ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण पर वार किया और उन्हें अपने हाथों से उठाकर भूमि पर पटक दिया और फिर जोश में भरकर चिल्लाने लगे, मैंने श्री कृष्ण को हरा दिया, हरि मुझसे हार गए। अंतर्यामी जगत के नियामक प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े और सिर उठाकर उर्वशी की ओर देखने लगे, पर उसकी स्थिति पूर्ववत ही थी। वह अभी भी घोड़ी रूप में ही थी, अर्थात वह शाप मुक्त नहीं हुई थी, जो कातर दृष्टि से उन्हें देख रही थी। श्री कृष्ण अपने वस्त्रों के धूल झाड़ते हुए भीम से कहा, अब छोड़ो मंजले भैया, आपने तो मुझे मार मार कर मेरा कचूमर ही निकाल दिया। अच्छा, यशोदा मैया की सौगंध, मैं आपसे हार गया। उनके यह घोषणा होते ही युद्ध बंद हो गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से अनुरोध किया कि मंजले भैया, अब तनिक अपनी पीठ पर गदा, सुदर्शन चक्र एवं पवन पुत्र को तो उतारो। भीम ने अपनी जीत की प्रसन्नता में श्री कृष्ण की बात मानकर अपनी पीठ पर तीनों वज्र को उतारा। इस प्रकार जैसे ही ये तीनों वज्र भीम की पीठ पर आए, वैसे ही इनकी गिनती 3.5 वज्र की पूर्ण हो गई और देखते ही देखते उर्वशी शाप मुक्त होकर अपने स्वरूप में आ गई। श्री कृष्ण का जय जयकार का जय घोष होने लगा और ऋषि दुर्वासा जी भी प्रसन्न हो उठे। देवराज इंद्र के तो प्रसन्नता का पारावार ही ना रहा। उनकी प्रेयसी उर्वशी शाप मुक्त हो चुकी थी।